कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सुनाई नहीं जाती, फुसफुसाई जाती, पीढ़ी दर पीढ़ी बगैर ज्यादा बोले बस छायाओं में रखी जाती, ताकि जो वो रोशनी में लाएंगी उससे बचा जा सके। ये कहानी है पिशाच की, एक अंधेरे का जीव। इसकी भूख इंसानी आत्माओं के लिए और डर के लिए इसकी प्यास कभी शांत नहीं होती। लेकिन पिशाच कौन है और क्यों ये हमारे सबसे प्राचीन मिथकों में रौंदते हैं? चलिए आज हम तथ्य कथा में मिलते हैं कुछ चीजों से जो समय से भी पुरानी है। पिशाच के रहस्य को सुलझाने के लिए हमें विष्णु पुराण के पन्नों में कदम रखना होगा, जहां इनकी उत्पत्ति की कहानी लिखी गई। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार गहरे ध्यान में थे तो उनके विचारों को कोई दिव्य ज्ञान नहीं बल्कि गहरे उबलते हुए एहसासों ने बाधित किया। गुस्सा, जलन और निराशा ने मिलकर रूप लिया और साए में बदल गए। ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न हुए पिशाच ऐसे जीव जो न केवल अंधकार से बल्कि साए से पैदा हुए और जिन्हें इंसानी अस्तित्व के किनारों पर जीने की सजा मिली। गरुड़ पुराण में इन जीवों का और भी भयंकर वर्णन मिलता है। ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न हुए ये जीव अंधकार के गहरे कोनों से निकल कर आए और उनका उद्देश्य केवल एक है, इंसानी आत्माओं का शोषण करना। इनकी पसंदीदा जगहें हैं श्मशान, खंडहर, युद्ध भूमियां, जहां जीवन खत्म हो चुका हो। लेकिन इसे कोई गलती ना समझे, ये बेसुध भूत नहीं है, ये चालाक दुष्ट आत्माएं हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य इंसानियत के अस्तित्व को यातनाओं में डालना है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि सभी पिशाच जन्म से नहीं होते, कुछ तो बनाए जाते हैं। जो लोग घिनौने कर्म करते हैं, धोखा, पवित्रता का उल्लंघन या हत्या, वे मरने के बाद पिशाच बन जाते हैं। सोचिए, एक जीवन जो नफरत में जीते हुए बीता, वो सजा में बदलकर हमेशा के लिए शापित भूमि पर भटकने के लिए मोड़ दिया जाता है, जहां कभी शांति नहीं मिलती। देवी भागवत पुराण इस कथा में एक और मोड़ जोड़ता है। यहां लिखा गया है कि शक्ति का शाप या यमराज की अदालत किसी आत्मा को इस अंधेरे भाग्य में डाल सकती है। और इससे भी भयानक, तंत्र साधना का दुरुपयोग। प्राचीन तंत्र क्रियाएं जो गलत हो जाती है या आत्माओं को बुलाने में हुई गलती से जो पुजारिन खुद पिशाच बन जाती है। शिकारी और शिकार के बीच की रेखा इतनी बारीक होती है कि एक गलत कदम में ही वो अपने ही गिरफ्त में फंस जाती है। इसलिए पिशाच की कथा सिर्फ आतंक की नहीं है, ये इंसानियत के अंधेरे पक्ष का एक आईना है। उनकी उत्पत्ति हमें याद दिलाती है कि बुरा हमेशा बाहरी नहीं होता, ये अंदर से, हमारे दिलों से बसी नकारात्मकता से उत्पन्न होता है। पिशाच महज एक मिथक नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि जब नकारात्मकता को नजरअंदाज किया जाता है तो क्या हो सकता है। लेकिन यह हमारी यात्रा की केवल शुरुआत है। पिशाचों को पहचानना, वे कैसे दिखते हैं, कब और कैसे इंसानों पर हावी होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं, सभी हमारी खोज का हिस्सा बनने का इंतजार कर रही हैं। तो क्या आप और गहरे साए में उतरने को तैयार हैं, या फिर क्या आप अपनी यात्रा यहीं खत्म कर देंगे? यह आपको चुनना है। और हाँ, याद रखिए, कुछ फुसफुसाहटें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनना नहीं चाहिए। पिशाच क्योंकि कोई साधारण राक्षस नहीं है, ये आतंक का रूप है जो इंसानियत के सबसे गहरे डर से उत्पन्न हुआ है। इसकी कहानी सिर्फ उसकी डरावनी सूरत की नहीं है, बल्कि ये शक्ति, धोखे और छल की भी कहानी। पिशाच का सामना करना मतलब अपने सबसे बुरे डर का सामना करना और हार जाना। गरुड़ पुराण के अनुसार पिशाच की आंखें खून सी लाल होती, जैसे अंधेरे में जलते हुए अंगारे, जो वास्तविकता की परत को भेदते हुए आपको घेरती। उनके दांत नुकीले और डरावने होते हैं, उनके शिकार की यादों से सने होते हैं। उनके शरीर को सड़े गले और शव जैसे बताया गया है, कभी जले हुए काले, कभी
भूतिया पीले, लंबे पंजे और चेहरे पर ऐसी विकृति होती है कि वो सिर्फ खौफनाक सपनों के लिए ही बनी हो सकती है। आघोर ग्रंथ में उनके आभा मंडल का वर्णन है, जिसमें एक ठंडी और घुटन भरी उपस्थिति होती है जो एक भयानक धुएं से घिरी होती है, जिसकी गंध मृत्यु और सड़न की होती है। आप सिर्फ पिशाच को नहीं देखते, आप उसे हवा में, अपने पेट के अंदर और उस ठंड में महसूस करते हैं जो आपकी रीढ़ में धीरे धीरे चढ़ जाती है। लेकिन उनका आतंक केवल उनके रूप तक सीमित नहीं है, वे रूप बदल सकते हैं। किसी भी रूप में आपके सबसे करीबी दोस्त, आपके सबसे विश्वास पात्र साथी या फिर कोई अजनबी जो आपके दिल को छू जाए। देवी भागवत पुराण के अनुसार वे अपनी इच्छा से गायब हो सकते हैं, जैसे छायाएं रात के अंधेरे में घुल जाती हैं। उनकी मायावी शक्तियों से उनका शिकार एक जागते हुए बुरे सपने में फंस जाता है। गरुड़ पुराण में चेतावनी दी जाती है जिसमें वे कमजोर इरादों वाले इंसान के शरीर और मन पर कब्जा कर लेते और उन्हें अपनी मर्जी से कठपुतली बना देते। उनका टेलीपैथिक नियंत्रण इतना शक्तिशाली होता है कि वे अंधेरे विचारों को मन में डाल सकते हैं, पैरानोया उत्पन्न कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने शिकार को पागल बना सकते हैं। लेकिन पिशाच कोई वन डायमेंशनल राक्षस नहीं है, इसके कई रूप हैं और हर रूप का एक अलग उद्देश्य है और हर एक के पास अपनी ही तरह का आतंक है। आइए इनसे मिलते हैं एक एक करके। पहला है भुक्ति माया पिशाच, भूखा राक्षस। विष्णु पुराण में इसे एक ऐसा पिशाच बताया गया है जो एक अविश्वसनीय भूख में जलता रहता है। इसका रूप बहुत ही भयानक होता है, कंकाल जैसे हड्डियों पर लिपटी हुई त्वचा और आंखें जो गुस्से और हताशा से जलती हैं। लेकिन ये सिर्फ शिकार की मौत का इंतजार नहीं करता, ये शिकार को पहले सताता है, उनकी ऊर्जा चूसता है, उनके दिमाग को घुमाता है, उन्हें भ्रमित करता है और उन्हें पागलपन के कगार तक पहुंचा देता है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि जितना अधिक ये भुक्तिमय पिशाच डर फैलाता है, उतना ही वो मजबूत होता जाता है। अंधेरे में छुपा हुआ ये इंतजार करता है, देखता है और तब हमला करता है जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं। अब आता है वशीकरण पिशाच, जो पजेस करने वाला राक्षस है। इस पिशाच को मांस की भूख नहीं होती, इसे नियंत्रण की भूख होती है। देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन है कि ये आपके दिमाग में घुसकर आपके शरीर पर कब्जा कर सकता है और आपको ऐसे भयानक कार्य करने के लिए मजबूर कर सकता है जिन्हें आप अपनी समझ में कभी ना करें। वो आपकी चेतना के किसी अंधकार भरे कोने में रहता है और आपके कान में फुसफुसाता है, आपके विचारों को घुमा देता है और आपकी मानसिक स्थिति पर शक डालता है। वशीकरण पिशाच के शिकार अक्सर खुद को अपनी इच्छा के खिलाफ कार्य करते हुए पाते हैं और जब वे जागते हैं तो सोचते हैं, ये मेरे साथ क्या हुआ। ये पिशाच मैनिपुलेशन पर पनपता है, स्वतंत्र इच्छाओं को नष्ट करता है और नष्ट कर देता है जीवन को, क्योंकि वो आत्माओं को तोड़ देता है। लेकिन हर पिशाच का रूप डरावना नहीं होता, कुछ और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे सुंदर होते हैं। मिलिए सुंदरी पिशाच से, जो सुंदर राक्षस है। ये शायद सबसे घातक है। तांत्रिक शास्त्रों में इसका वर्णन एक आकर्षक महिला के रूप में किया गया है, जो हर तरीके से मोहक और आकर्षक होती है। लेकिन उस सुंदरता के नीचे एक विकृत राक्षसी सत्य छिपा होता है। वो आपको अपनी खूबसूरती से ललचाती है, आपको अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध करती है और जब आप उसके पास पहुंच जाते हैं तब वो हमला करती है। उसी पल उसका असली रूप प्रकट होता है, एक भयानक पहचान जिसमें तेज पंजे और जलती हुई विकृत आंखें होती हैं। वो धोखे से शिकार करती है और सटीकता से मार डालती है। और शायद, सिर्फ शायद, एक पिशाच आपसे कहीं ज्यादा नजदीक हो सकता है। ध्यान रखें, और आप कहां देख रहे हैं और किस पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे सुंदर चेहरा सबसे अंधेरे राक्षस को छुपाए रखता है। पिशाच सिर्फ आपके दिमाग के अंधकार वाले कोनों में नहीं घुसे होते, वे आपके जीवन के हर पहलू में घुसपैठ करते हैं। उनका आतंक केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक, भावात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक भी होता है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है कि ये प्राणी धीरे धीरे
अपने शिकार को समाप्त करते, उन्हें टूटे और खाली छोड़ देते। ये मानसिक शोषण से शुरू होता है। पिशाचों के शिकार अक्सर भयानक नाइटमेयर्स, घुटन भरी पैरानोया और भ्रामक हैल्यूसिनेशंस का अनुभव करते हैं, जो वास्तविकता और पिशाच की उपस्थिति से बदली हुई हकीकत के बीच की सीमा को धुंधला देती है। समय के साथ ये लगातार भय का प्रहार मानसिक स्थिति को धीरे धीरे खोने की दिशा में ले जाता है। लेकिन पिशाच यहाँ नहीं रुकते, वे अपने शिकार की शारीरिक स्थिति में घुसपैठ करते हैं और जीवन की ऊर्जा चूसते हैं। पिशाच से पीड़ित लोग अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के बीमारियों, कमजोरी और लगातार थकावट का सामना करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी जीवन शक्ति को चूस रही है, उन्हें खोखला, नाजुक और निराश छोड़ रही है। ये सभी नहीं, पिशाच बुरी किस्मत और शाप लाता है जो उसके शिकार के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। उनकी वित्तीय स्थिति गिर सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं और करियर ध्वस्त हो सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पिशाच का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि ये सबसे मजबूत व्यक्तियों को भी विफल कर देता है और उनके जीवन को इन काले बलों के दबाव से तोड़ देता है। कुछ मामलों में पिशाच का प्रभाव और भी भयानक हो सकता है, जो प्रजेशन और मृत्यु की ओर बढ़ता है। ये प्राणी अपने शिकार के शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो वे कभी अपनी इच्छा से नहीं करते। कुछ लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कुछ हत्या करते हैं और अन्य हिंसक और रहस्यमय मौतों का शिकार होते हैं। देवी भागवत पुराण ये बताता है कि एक बार जब पिशाच किसी को कब्जा कर लेता है तो उसे बचाना लगभग असंभव हो जाता है। अब हम अपनी यात्रा को एक अनोखे मोड़ पर ले चलते हैं, जहां पिशाचों की अंधेरी दुनिया खत्म होती है, वहां एक उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। हिंदू धर्म में शक्तिशाली संस्कार और प्रथाएं हैं जो न सिर्फ व्यक्तियों को इन पिशाचों से बचाती है बल्कि आत्माओं को उनके काले कब्जे से भी मुक्ति दिलाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पिंडदान और तर्पण करने से मृत आत्माएं, विशेषकर वे जो पिशाचों के प्रभाव में फंसी होती हैं, उन्हें शांति मिलती है। इन संस्कारों के माध्यम से हम उन आत्माओं को मोक्ष की ओर भेज सकते हैं, जिससे वे अंधेरे और पिशाचों के कब्जों से मुक्त हो सकें। पिशाचों के प्रभाव से जूझ रहे व्यक्ति के लिए हिंदू परंपराएं सुरक्षा प्रदान करने वाले मंत्रों का प्रयोग भी करती है। महामृत्युंजय मंत्र, जो कि सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, उस व्यक्ति को अंधेरे शक्तियों से बचाता है। ये मंत्र न केवल अनहोनी मौतों से सुरक्षा देता है बल्कि आत्माओं के हमले से भी सुरक्षा देता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ ये भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। हनुमान जी की शक्ति, साहस और बुरी शक्तियों से रक्षा करने की जो क्षमता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मंत्र किसी भी बुरी आत्मा, यहाँ तक कि पिशाचों को भी दूर करने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन ये सिर्फ मंत्रों तक ही सीमित नहीं है। कुछ मामलों में जहाँ पिशाच का प्रभाव अधिक गहरा हो, वहाँ तंत्रियों द्वारा अग्निहोत्र और उत्थापन जैसी शक्तिशाली अनुष्ठान किए जाते हैं। ये सिर्फ रस्में नहीं होती बल्कि ये गहरी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं होती हैं जो अंधेरी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए की जाती हैं। इन प्रक्रियाओं में विशेष मंत्रों का जाप और पवित्र अग्नि यज्ञ होता है, जो एक सुरक्षा कवच तैयार करता है जो पिशाचों से रक्षा करता है। और फिर है वो पवित्र यात्रा स्थल गया और वाराणसी, जो भारत के दो सबसे पवित्र नगर हैं। यहाँ पर किए गए श्राद्ध अनुष्ठान मृत आत्माओं की शांति के लिए किए जाते हैं और ये अनुष्ठान उस आत्मा को मुक्ति दिलाने की शक्ति रखते हैं जो पिशाचों के प्रभाव में है। यहाँ की यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें जीवन देने वाली प्रक्रिया की याद दिलाती है। तो जैसा कि गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में बताया गया है, हमेशा एक रास्ता है मुक्ति का, चाहे वो विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से हो, मंत्रों के द्वारा हो या फिर इन पवित्र स्थलों की यात्रा से। ये अभ्यास हमें यही सिखाते हैं कि भले ही पिशाच जैसी अंधेरी शक्तियां मौजूद हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्योति और इन पवित्र रीतियों के द्वारा हम उनके कब्जे से बाहर निकल सकते हैं। कहते हैं ना, अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है।
और हमें यकीन है कि इन पवित्र रीतियों के माध्यम से हम न सिर्फ इन अंधेरी शक्तियों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति और सुरक्षा दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी अजीब सी छाया को महसूस करें या कोई बुरा असर देखें, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारी शक्तियां और रीतियां हैं जो हमें इन अंधेरे से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। याद रखें, अंधेरे में जाओ, लेकिन जो रोशनी दिखाई दे वही तुम्हारा रास्ता है। क्या आप और ऐसे जीवों के बारे में जानना चाहेंगे? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, औरों से करवाइए। और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई तथ्य कथा के साथ। नमस्ते।